जय मिथिला बाबू जी, जो आपको 10 साल में किसी न किसी साल जो पूछा हुआ है वही क्वेश्चन लाए हुए हैं आपको बीएसटी में, ठीक है। किसी न किसी साल पूछा रहेगा ये सब, जितना भी क्वेश्चन आपको। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव की बात करें, अभी पढ़ने का जरूरत है, हम बहुत कम कम देते रहते हैं। जो किसी साल पूछा होगा उतना ही देते हैं, जिसको इंपॉर्टेंट अभी भी है बोली 24 को, वो आपको चैप्टर में है क्या। वैसे तो तीन चैप्टर से भी थोड़ा 2 4 क्वेश्चन ले लिया गया है, समझे। 9 क्वेश्चन जो है ना, इसमें से तीसरा चैप्टर में छूट गया था, वो ले लिया गया, लेकिन 4 और 5 चैप्टर का पूरा दे दिए हैं। कोशिश कर रहे थे 6 तक, लेकिन 6 का कुछ क्वेश्चन नहीं आ पाया। हाँ, तो 4 और 5 का जितना भी क्वेश्चन है वो आपको हम दे दिए 2 चैप्टर का। चैप्टर भी बहुत कम है, 12-13 का है बाबू चैप्टर, उससे ज़्यादा चैप्टर है नहीं। तो आपको जो इंपॉर्टेंट है, जो भी है, इतना मतलब याद रहना चाहिए। इसमें ये नहीं बोलेगा कि ये थोड़ा याद है, थोड़ा हमको कन्फ्यूजन, इस टाइप का नहीं रहना चाहिए। आपको मॉडल पेपर में 40-40 को एगो चैप्टर में रहेगा, वो याद रहे या ना रहे। चलिए हम याद कर ले, बहुत अच्छा बात है। हम आपको बता दी थे मॉडल पेपर कैसे पढ़ना है, क्योंकि एक चैप्टर में 40-40 है। सोचिए, और को अकाउंट है, बीएसटी है, इको है, या ईपीएस है, हिंदी है, इंग्लिश है, कितना याद करिएगा आप। हर चैप्टर को, हर सब्जेक्ट को देखना है ना। तो आपको जो ऐसा नहीं बोले कि मॉडल पेपर मत पढ़िए, बुक मत पढ़िए, कोई, लेकिन इतना याद रहना चाहिए, किसी न किसी साल पूछा गया है आपको इंपॉर्टेंट जो है। ठीक, देखिए पहला ही क्वेश्चन है जिसमें से आपको है क्या, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड। इसमें से बहुत सारा बच्चा सब 1992 देते रहता था, 1990, लेकिन आपको जो आंसर है आपको 1991 ही होगा। ठीक, बहुत सारा बच्चा सब जो है ना हर एक चीज़ लगा देते रहता है, लेकिन 1991 इसका आंसर सही होगा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, मतलब व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करता है। मतलब क्या, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक का बात जब आएगा समझिए पैसा कौड़ी का बात हो रहा है, ठीक ना। हाँ, कि इंडिया का इकोनॉमिक कैसा है, मतलब क्या, जो ग्रोथ रेट कैसा है। ठीक, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम। तो क्या हो जाएगा आपको, ऑल ऑफ दीज, सही बात है। पॉलिसी जो सरकार उनका बनाता है, सब कुछ से जो है ना आपको ये फर्क पड़ता है कि पैसा कितना आएगा, कितना जाएगा, मतलब ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो, मतलब समझे। वित्त मंत्रालय से हमने बनाया था, अभी जो सीतारामन बोलते हैं, निर्मला सीतारामन जो है वो आपको है, वही इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया। पॉलिसी बनाता है, बजट लाता है, सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट क्या है आपको, तीसरा चैप्टर सही है। सोशल एनवायरनमेंट सामाजिक वातावरण, सामाजिक मतलब कि आसपास का लोग, सामाजिक हो गया ये, ठीक ना। तो कंपोजिशन ऑफ फैमिली, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एम्प्लॉय इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें बताइए कौन सा हो जाएगा। आप बताइए कि मतलब परिवार उवार जो हो गया आसपास, उसको बोलता है समाज का, सामाजिक हो गया, एनवायरनमेंट ये हो गया। बिजनेस के लिए बंदा बताए हुए थे कौन कौन एनवायरनमेंट काम करता है, 5 नंबर का पूछते रहता है, ठीक ना। तो याद कर लीजिएगा। हम आपको नोट क्यों देते हैं बाबू, क्योंकि नोट में आपको इतना एग्जैक्ट करके दिया है, 5 के 5 पॉइंट दिया, उससे ज़्यादा नहीं दिए हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पूछते रहता है 5 नंबर में। हाँ, बोलेगा गिव मी, टेल मी द एलिमेंट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के कितने एलिमेंट है बोलिए, तो 5 एनवायरनमेंट है आपको। तो वो 5 एनवायरनमेंट बहुत अच्छे तरीके से आपको हम दे दिए हैं। तो जो पढ़ा होगा उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगा मेरा नोट से। हाँ, जो मेरा नोट आपको इंस्टा पे मैसेज करता है, हम आपको उसको टेलीग्राम के थ्रू आपको भेज देते रहते हैं, उसको तो कोई दिक्कतें नहीं है। ठीक, हाँ, थोड़ा सा नॉमिनल अमाउंट देना पड़ेगा बाबू, ऐसा नहीं है कि हम आपको फ्री में दे देंगे, क्योंकि बहुत आसान भाषा हम किए हैं और 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हुए हैं। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, नहीं तो आपके पास है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो क्या बी, मतलब इम्प्लॉय हो जाएगा। मतलब क्या, इसमें कौन सा जो है ना आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में नहीं आता है, अनसर्टेनिटी आता है, रिलेटिविलिटी आता है, कम्प्लेक्सिटी, मतलब बिजनेस में कम्प्लेक्स लगता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, अच्छा फीचर्स, विशेषता कौन सा नहीं है, इम्प्लॉय विशेषता होगा किसी का बिजनेस एनवायरनमेंट का। लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन, देखिए भारत में जो उदारीकरण की नीति आया था, हाँ, आपको वो सक्सेसफुल हुआ कि अनसक्सेसफुल हुआ, मतलब सफल हुआ कि असफल हुआ, ये बताइए आपको। तो ये आपको सही बात है, इंडिया में सक्सेसफुल हुआ लिबरलाइजेशन, जिसमें 3 चीज पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन बोलिए, प्राइवेटाइजेशन, और एक कमेंट करिए क्या है। फिर देखिए आपको लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन, न्यू आर्थिक नीति के प्रमुख, लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन, अच्छा नई आर्थिक नीति जो लाए हुई थी, कब लाया हुआ था, 1991 में लाया गया था। वो आपको सक्सेसफुल रहा कि अनसक्सेसफुल, मतलब सफल रहा कि असफल रहा, हाँ, कि पार्शियल सक्सेसफुल रहा। तो क्या हो जाएगा इनमें से, ठीक है, इसके बारे में अच्छा 6 नंबर में है ना आपको, सेम है 5 वो से, वही तो बोले, अरे सेम क्वेश्चन है आपको, वही थोड़ा देर कर कंफ्यूजन, सक्सेसफुल होगा। अब 7 नंबर देखिए,
मेन कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यार देखिए आपको नई आर्थिक नीति का प्रमुख अंग है। नई आर्थिक नीति जो बनाए हुए थे उनमें प्रमुख अंग बताइए दिए कमेंट क्या करेगा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तीन चीज है इसमें डिटेल में बताए हुए। बहुत ही छोटा छोटा शब्द का इस्तेमाल, परिभाषा तो पूछबे करता है एग्जाम, ये भाई याद रखिएगा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का तो हम नोट तो आपको दे दिए हैं, जो बच्चा बोला हुआ है तो उसमें से आप देख लीजिएगा। बहुत आसान शब्द में बुक्स में थोड़ा बहुत अजीब भी रहता है, थोड़ा बड़ा भी रहता है, ये बात है जो बात है। और जो बच्चा 12th का है उस हिसाब से हम नोट बनाए हुए हैं। 8 नंबर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। इनमें से देखिए कौन सा प्लानिंग का लिमिटेशन नहीं है। वेस्टेज ऑफ टाइम, रिजिडिटी, बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड ह्यूज कॉस्ट। इसमें से बताइए कौन सा नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग का कौन सा लिमिटेशन नहीं है। प्लानिंग में क्या चीज नहीं होता इसमें से ये बताइए। क्या हो जाएगा बाबू आपको, बेसिस ऑफ कंट्रोल। प्लानिंग में देखिए आपको क्या होता है पता है कि नियंत्रण नहीं कर सकते प्लानिंग। अच्छा हम सोच ले 5 लाख मतलब 5 लाख कमा नहीं सकते, ये है आपको एक गुड प्लानिंग। अच्छा एक अच्छी योजना क्या होती है आपको, रिजिड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग, क्या होता है जल्दी बताइए। क्या होते रहता है आपको कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये मार्केटिंग नहीं चला तो वो मार्केटिंग कर देंगे, तो गुड प्लान ये हो गया। 10 में देखिए, प्लानिंग इज नियोजन है, इनमें से क्या गोल ओरिएंटेड है, लक्ष्य अभिमुखी है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, मेंटल प्रोसेस है, ऑल ऑफ दीज। इनमें से बताइए प्लानिंग क्या है आपको, क्योंकि ये सब पूछते रहे प्लानिंग क्या है, 2-3 तरीके से पूछ देगा आपको। तो क्या हो जाएगा आपको, क्या है बाबू आपको बताइए भाई। गोल ओरिएंटेड भी है, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य भी रहता है, इसमें लक्ष्य भी रहता है, मेंटल प्रोसेस भी है, मतलब क्या ऑल ऑफ दीज। प्लानिंग इज नियोजन होता है, देखिए सेम है लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा मतलब चेंज कर देते रहता है। ये बताइए आपको क्या हो जाएगा इसमें बताइए। लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, कौन सा है भाई। डी रहेगा, मतलब क्या ऑल ऑफ टर्म, मतलब क्या प्लानिंग थोड़ा देर के टाइम के लिए भी बनाते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए बनाते हैं और कम टाइम के लिए भी बनाते हैं। जो बात है प्लानिंग हर टाइम के लिए बनता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज। जिसको शॉर्ट टर्म प्लानिंग बोलता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और मिडिल टर्म प्लानिंग होता है। ए प्लान इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट जो नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा। ये किसके द्वारा बोला गया था, इनमें से न्यूमैन, हर्ले, एलन, टेरी, इनमें से बताइए किसके द्वारा बताया गया था। एलन के द्वारा। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एलन के द्वारा, कुछ पूछा था हर एक ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द टाइप्स ऑफ प्लानिंग है। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार कितने प्लानिंग कितने भाग है ये बताइए। 4 भाग है। प्लानिंग इज पर प्लानिंग किसके लिए है, प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए, सभी के लिए। प्लानिंग किसके लिए क्या जाता है बताइए। हम आपको परिभाषा में ही बताए थे प्लानिंग किसके लिए क्या जाता है बाबू बताइए। हमेशा फ्यूचर, अरे प्लानिंग आप पिछले दिन के लिए थोड़ी करिएगा, आने वाला दिन के लिए करिएगा ना। 14 नंबर देखिए क्या है 14 में। प्लानिंग इज नियोजन क्या है, प्लानिंग इज ही रहेगा, उसमें क्वेश्चन में चेंज कर देगा, ठीक ना, कि नेसेसरी है, गोल ओरिएंटेड है, हाँ कि मेंटल प्रोसेस, मतलब सिर्फ उसमें चेंज करेगा और कुछ और नहीं चलेगा। फ्यूचर है कि पास्ट है, यही चीज़ सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें चेंज कर देते रहता है। प्लानिंग क्या है, नेसेसरी है, नेसेसरी है, वेस्ट टू मनी, ये बताइए नेसेसरी। भाई प्लानिंग के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, नेसेसरी है, अनिवार्य है हर एक बिजनेस में। ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटी प्लानिंग इज द, नियोजन सभी प्रबंधकीय कार्यों का है। इनमें से देखिए ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटी प्लानिंग इज द, प्लानिंग क्या है आपको, सभी भी काम के लिए प्लानिंग क्या है, प्लानिंग कब करते हैं। प्लानिंग ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कब होता है, प्लानिंग तो शुरू होता है, सबसे पहले कोई काम होता है तो प्लानिंग होता है। द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस आ रही है, आप बताइए। आप नेक्स्ट चैप्टर में आपको बता रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस ये कितने प्रकार होते हैं ये बताइए। कितने होते हैं, 6। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का 6 होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्रोसेस क्या, पूरा पूरा डिटेल में बताया नोट में बाबू, वो भी आसान भाषा में। इससे आसान तो कहीं नहीं मिलेगा, ये तो गारंटी है बाबू, जितना दिए हैं। क्योंकि देखिए हम वही दिए कि 12th के बच्चा सब समझ जाए। उस वर्ड का इस्तेमाल किए, स्पिन मतलब नहीं कुछ समझेगा तो हम जिसका मतलब मान लीजिए कि डिफिकल्ट मतलब का अर्थ नहीं बहुत बच्चा समझता है, हम उसके जगह हार्ड दिए हैं ताकि उतना छोटा छोटा चीज़ को हम ध्यान रखें नोट में। सोचिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरे बिना या किसी के बिना भी आप नोट पढ़ के इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ सीख सकते हैं। चाहिए तो इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। संगठन प्रक्रिया में निहित है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व। कुछ भी नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं भाई, बिहार बोर्ड में तो 60-70% तो यही करता है, 80% तो यही करता है, कुछ नहीं। हाँ बहुत बच्चा रहता है आपको क्या कि क्लास जाता है लेकिन नोट वोट भी नहीं बनाया, ना पढ़ते रहते, लेकिन क्लास जाता है तो सबको बोले आप क्लास जाते हैं ना, नोट पढ़िए मेरा, जितना देर उतना करिए भाई, 80+ ले आता है, ठीक ना। क्योंकि हम जानते हैं बच्चा को क्या पढ़ाना है, क्या क्या एग्जाम पूछता है क्या नहीं, ठीक ना।
ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जब हम पढ़ेंगे, पढ़ाए हुए थे, ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्क है, डिवीजन ऑफ वर्क है, असाइनमेंट वर्क टू ए पर्सन है, मतलब ऑल ऑफ दीज है, हो जाएगा। प्रोसेस में ये तीनों आ जाता है। वैसे तो आपको 6 प्रोसेस है, ठीक। देयर इज नो फेवरेटिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में पक्षपात नहीं होता। कब? फॉर्मल में नहीं होता, इनफॉर्मल में नहीं होता, विभागीय या क्रियात्मक। फॉर्मल मतलब क्या हो गया? जैसे नहीं, जैसे मान लीजिए फॉर्मल का हो गया कि फॉर्मल कपड़ा पहनते हैं, मतलब ऐसे समझिए बिजनेस में फॉर्मल हो गया क्या, कि जैसे कि मुकेश अंबानी से मिलना था डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो गया जैसे कि मान लीजिए एक जाति के हैं तो एक अति हो गया, जैसे यादव है तो यादव का एगो ग्रुप बन गया, जैसे मान लीजिए ब्राह्मण है ब्राह्मण का, जैसे हिंदू है तो हिंदू का ग्रुप बन गया। ये सब हो गया अनौपचारिक संगठन हो गया। हाँ, जिस समय क्या होते रहता है आपको, फेवरेटिज्म सब दिखते रहता है आपको। तो क्या हो जाएगा आपको, तो किस में नहीं दिखते रहता है, डिविजनल में भी पर्सनल में भी, मतलब किस में नहीं दिखते रहता है। फॉर्मल जो है सबसे बढ़िया रहता है कि मान लीजिए मुकेश अंबानी से मिलना है तो आपको कुछ पैसा एक नहीं मिल सकते हैं, ये होते रहता है फॉर्मल में। आपको स्टेप बाय स्टेप आना पड़ेगा, अगर नहीं सॉल्व हुआ तभी मुकेश अंबानी तक जाएगा प्रॉब्लम, नहीं तो नहीं जाएगा। डिपेंड्स ऑन द स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉयज, कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है इनमें से, मतलब कर्मचारी की स्वेच्छा, मतलब कि कर्मचारी चाहेगा तो रहेगा, नहीं तो नहीं रह जाएगा। कौन तरह का हो गया? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन तरह का हो गया बाबू, बताइए मुझे। इनफॉर्मल बोले ना, स्वेच्छा है कि आप हिंदू संगठन है बजरंग दल, आपका मन है तो करिए, उसमें ज्वाइन करिए, नहीं मन है तो नहीं करिए, मतलब स्वेच्छा पे डिपेंड है, वो होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। उस सबके संगठन, बजरंग कौन सा संगठन है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑथोरिटी ऑफ, अथॉरिटी मतलब क्या, औपचारिक संगठन में की दशा में सत्ताएं होती है, मतलब किसके पास पैसे समझे पावर रहता है, किसके पास, ये बताइए बताइए भाई। डिसेंट्रलाइज रहता है, सबके पास रहता है, या एक आदमी के पास रहता है कि सबके बराबर बराबर रहता है। इनमें से देखिए आपको ये मतलब ये फिक्स ही नहीं रहता किसके पास सत्ता रहेगा किसके पास नहीं रहेगा। सत्ता मतलब क्या, किसके पास पावर क्या रहेगा किसके पास नहीं, हर एक चीज में चेंज होते रहता है इसमें, क्योंकि हर एक आदमी अपने आप को समझता है हम भी हिंदू है तो हम ज्वाइन हो गए, वो भी हिंदू है तो ज्वाइन हो गया, बस हो गया, हिंदू के लिए संगठन है बस हो गया। ये क्या हो जाएगा आपको कि बताइए बाबू, नन ऑफ दीज हो जाएगा किसी के पास। किस में देखिए क्या क्या, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर, किस में अपने आप बन जाते रहता है भाई साहब, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, आप देखे होंगे कभी दिल्ली से बाहर जाइए, सॉरी बिहार से बाहर जाएगा तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये तो अपने जिला का है, ये तो अपने बिहारी है, दोस्त बन गया एकदम ऑर्गेनाइजेशन है, बिहार को कुछ का तोड़ देंगे। अरे देखते ना कि एम्प्लॉय सब जो है ना, आपको वर्कर सब जो है स्ट्राइक कर देते रहता है। और देखिएगा एक बार ऑटो वाला सब कर दिया, ट्रक वाला सब कर दिया, मतलब ट्रक वाला सबका अपना एक और ये है आपको संगठन है, ठीक है ना। ट्रक के लिए कुछ 10 लाख रुपया और ये दिया हुआ था 10 साल का जेल, तो पूरा अथी हड़ताल कर दिया था। हाँ, अभी जो है कलकत्ता रेप केस में सब हड़ताल कर दी। ये सब ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इनफॉर्मल है, अपने आप बन जाते रहता है। एक चीज मिलना चाहिए, या तो मान लीजिए एक इरादा मिलना चाहिए, एक जाति मिलना चाहिए, या कुछ भी, जैसे कि सब डॉक्टर एक था, रेप हुआ सब एक साथ हो गया, ये सब कैसा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इनफॉर्मल, ठीक। अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड ऑफ, देखिए अथॉरिटी जो है किस काम में नहीं दिया जा सकता है, बताइए, रूटीन वर्क, गोपनीय वर्क, ऑर्डिनरी या इजी वर्क, इसमें से बताइए भाई। सीक्रेट वर्क में ये नहीं दिया जाएगा कि तुम इसको रिपोर्ट करो तुम उसको रिपोर्ट करो, ऐसा नहीं। सीक्रेट वर्क काम में ऐसा रहता है जो कि आर्मी वार्मी के द्वारा किया जाता है, बराबर लोग के द्वारा। फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज एसेंशियल दैट रिस्पांसिबिलिटी इज अकम्पेन्ड विथ नेसेसरी, इनमें से देखिए आपको प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना चाहिए। देखिए हम उत्तरदायित्व के साथ क्या क्या होना चाहिए बताइए आपको। रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी बाबू, तुम ये काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी हमें उसको कि तुमको ये काम करना है बाबू, ठीक ना। उसके साथ साथ हम उसको अधिकार नहीं दिए, हम बोले क्या कि तुम हमको 5 लाख रुपया कमा के 2 महीना का, लेकिन हम उसको अधिकार नहीं दिए कि तुमको माल नहीं बेचना, बस ऐसे ही कमा के दे तो होगा। अरे हम उसको अधिकार देंगे कि तुमको जहाँ से जरूरत पड़े वहाँ से तुम कच्चा माल लाओ और उस माल को बनाओ और तब बेचो, तब ना हुआ। हम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए बाबू, तुमको 90+ लाना है ना, तो हम कोचिंग ज्वाइन करवाएंगे तुमको, ना तो किसी से पढ़वाएंगे, आप लाइएगा नहीं ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ ऑथोरिटी भी देना है कि अगर इसको जरूरत पड़ा तो पैसा लेके वो कोचिंग भी जा सकता है, नोट भी खरीद सकता है, ये हुआ इसका ऑथोरिटी, तो आपका ये ऑथोरिटी होगा। देयर इज नो डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन, किस में कोई डिसिप्लिन नहीं रहता है, आपको बार बार बताए कौन सा में नहीं रहता है, बताइए आपको किस में नहीं रहता है डिसिप्लिन। देयर इज नो डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइज, अच्छा
ये फॉर्मल फॉर्मल जो है ना ये एक हो गया है, यहाँ पे इनफॉर्मल होगा, अनौपचारिक। हिंदी सही है अनौपचारिक, लेकिन इंग्लिश में गलती है तो इनफॉर्मल होगा, तो ये बी होगा आंसर इसका। ठीक, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप इंस्टा को फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए। यहाँ तक पहुँच गए कमेंट में जय मिथिला जय बिहार जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।